जय श्री महाकाल। सभी साधकों को कैसे हैं आप लोग? हष्ट पुष्ट होंगे, स्वस्थ होंगे और महामाई आपके घर में भंडार भर दे अन्न धन का। तो आज मैं एक जानकारी लेकर आया हूँ जो मैंने अपने साधक को बताई थी कि जब किसी की हम साधना शुरू करते हैं तो परेशानियाँ क्यों आती हैं, या किसी देव या फिर अप्सरा या फिर किसी बड़ी शक्ति की अगर आप साधना करते हो तो परेशानियां घर में क्यों आ जाती हैं। लोग कहते हैं ना कि ये साधना तुमने शुरू करी है तो इसकी वजह से ये परेशानी आ रही है। तो इसका भी कारण आपको मैं बता देता हूँ। बड़ी अच्छी जानकारी है, वीडियो को पूरा तक देखना आप, बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी इसमें आपको। जब हम अप्सरा या फिर किसी अन्य शक्ति की जब आप साधना शुरू करते हैं, कोई बड़ी शक्ति, तो सबसे पहले पता है क्या होता है कि वह शक्ति नहीं आती जिसकी हम साधना शुरू करते हैं। उसके जो गण होते हैं, आप मान लो आपने अप्सरा साधना की है तो अप्सरा नहीं आएगी साधना के वक्त पे। उसकी जो सहेलियाँ होती हैं, जो सखियाँ होती हैं, वो आती हैं उस वक्त पे आपको छेड़खानी करने के लिए। जो अनुभव होते हैं वो उनकी जो सखियाँ होती हैं, जो वो अप्सरा ही भेजती है कि आप जाओ, ये कौन साधना कर रहा है मेरी। तो वह देखने के लिए आते हैं और आपसे अनुभव होते हैं, छेड़खानी होती है। तब आप कहते हैं कि हमारे पास ऐसा ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ये परेशानी आ रही है। तो वो सब इन्हीं शक्तियों की वजह से ही होती है। मान लो आपने भगवान शिव की साधना की है, ठीक है, और साधना चल रही है आपकी, तो भगवान शिव तो आएंगे नहीं आपको दर्शन देने के लिए। सबसे पहले उनके जो गण होते हैं वो आएंगे और वो यह सोच के आते हैं कि प्रभु की साधना कौन कर रहा है, ये इसके अंदर इतना समर्थ आ गया कि प्रभु की देखने की मतलब पाने की इच्छा आ गई इसके अंदर। तो वह आपके घर में कलेश करना शुरू कर देती हैं। वो जो सारे जो उनके गण होते हैं, शक्तियाँ होती हैं, वो आपके घर में कलेश पैदा कर देती हैं ताकि ये साधना छोड़ दे। क्योंकि वो सोच कर यही आती हैं कि इसके अंदर इतनी हिम्मत होगी जो मेरे प्रभु को ये पा सके। और जब आप यहाँ पर डटे रहते हैं कि आप मुझे साधना करनी है चाहे कितना कलेश क्यों ना हो जाए, इसके बाद में आपकी सुनी जाती है। जब भगवान देखते हैं कि हाँ, ये तो जो हमारे गण भेजे हुए हैं इनसे भी ये नहीं कुछ हुआ है, तब भगवान कहते हैं ठीक है, अब इसके अंदर वो समर्थ है जो मैं इससे बात करूं जाकर, इसको सपने में दर्शन दूं जाकर। क्योंकि साधना के वक्त यही एक परीक्षा होती है। जो उनके गण और जो अप्सरा साधना करते हो आप, उनकी जो सखियाँ होती हैं, वो आकर आपकी परीक्षा लेती हैं कि ये क्या समर्थ है, इस लायक है क्या। और आप लोग इसी परेशानी के चलते हुए आप बीच में ही साधना छोड़ देते हो। कहते हो ये परेशानी हो रही है, ये कलेश हो रहा है इस साधना की वजह से, किसी के कहने पे आप छोड़ देते हो साधना। तो आपको यह नहीं करना चाहिए। साधना पूरी आपको करनी चाहिए, बीच में कदापि नहीं छोड़नी चाहिए साधना को, कोई सी भी साधना हो। और अंतिम समय में क्या होता है, जब आप अप्सरा साधना कर रहे होते हैं तो जब ज़्यादा ही टाइम हो जाता है, 4-5 दिन बचते हैं, तब वह अप्सरा जिसकी आप साधना करते हो, जिस शक्ति की साधना करते हो, तो वह कोई भी हो, यक्षिणी हो, अप्सरा हो, जिन हो, कोई भी हो, तो वह 4-5 दिनों के बाद, जब आपके 4-5 दिन रह जाते हैं साधना के, तब वह आना शुरू कर देता है आपके पास में कि हाँ, इसके अंदर इतना समर्थ है, अब इसके पास जाना चाहिए मुझे। तो फिर आप बीच में साधना ना छोड़े। जय श्री महाकाल। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना आप।